एक लकड़हारा जब बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि जिंदगी के दिन गिने चुने रह गए हैं। बेटे को नसीहत करनी चाहिए ताकि वो जिंदगी आसानी से गुजार सके। उसने बेटे से कहा कि जंगल के फला किनारे एक देवदार का पेड़ है। याद रखना बेटे, उसे कभी हाथ मत लगाना। जंगल में जो चाहो काट लेना, मगर उसे मत काटना। ये कहकर लकड़हारा चल बसा। कई महीने गुजर गए। एक दिन लकड़हारे का बेटा जंगल में गया। उसने पेड़ को ध्यान से देखा और फिर खुद से कहा, इस पेड़ में कोई खास बात नजर नहीं आती, क्यों न इसे काट दिया जाए। यह कहकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ के तने पर मारना शुरू किया। पेड़ हिलकर थोड़ा पीछे हट गया। लकड़हारा एक कदम आगे बढ़ा तो पेड़ और भी पीछे हट गया। अब उसने पेड़ की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। पेड़ उससे भी आगे दौड़ने लगा। लकड़हारा थककर उसी जगह वापस आ गया जहां से निकला था। कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर गधे पर बैठा और घर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। लकड़हारे ने फैसला किया कि रात वही गुजारेगा। गधे को पेड़ से बांधा और खुद ऊपर चढ़कर एक मोटी शाख पर बैठ गया। सुबह हुई तो लकड़हारा पेड़ से नीचे उतरा, मगर वाह किस्मत, जहां रात को गधा बांधा था वहां हड्डियों का एक ढेर पड़ा था और कुछ कदम के फासले पर वही देवदार का पेड़ खड़ा था। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी कंधे पर उठाते हुए कहा, अच्छा है, अब मैं पैदल ही इसका पीछा करूंगा। देवदार का पेड़ और लकड़हारा आगे पीछे चलते हुए पहाड़ों से गुजर रहे थे। यहां तक कि शाम हो गई और रात एक पेड़ पर गुजारी और फिर सुबह होते ही देवदार के पेड़ के पीछे दौड़ने लगा। तीसरे दिन एक और अजीब वाकया पेश आया, जिससे लकड़हारा देवदार के पेड़ को बिल्कुल भूल गया। अचानक उसके सामने एक नाग और एक जबरदस्त हाथी आ गए। नाग हाथी को निगलने लगा, लेकिन हाथी के लंबे लंबे दांत रुकावट बन गए और हाथी नाग के गले में जाकर फंस गया। जब हाथी ने लकड़हारे को देखा तो मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ बचाओ, खुदा के लिए इस सांप को मार दो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। सांप बोला, जरा इस हाथी के दांत तो काट दो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। बिना कुछ सोचे लकड़हारे ने कुल्हाड़ी उठाई और हाथी के दांत काट दिए और सांप ने हाथी को पूरा अंदर निगल लिया। अब सांप लकड़हारे के साथ चलने लगा। रास्ते में एक झील आ गई। सांप ने लकड़हारे से कहा, मैं थोड़ा नहाकर ताजा हो आता हूं, अगर कोई मुश्किल पेश आए तो घबराना मत। और सांप पानी में उतर गया। इसी समय तेज हवा चलने लगी। चीखें और शोर के साथ अंधेरा छा गया और तेज बारिश भी होने लगी। बिजली जोर जोर से कड़क रही थी। जैसे ही सांप बाहर निकला तो तेज हवा रुक गई और हर तरफ खामोशी छा गई। वे फिर चलने लगे। आखिरकार उन्हें एक घर दिखाई दिया। नाग ने लकड़हारे से कहा, यह मेरी मां का घर है। जब मेरी मां को पता चलेगा कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो तो वो खुश होकर तुम्हें मजे का खाना खिलाएगी, लेकिन खबरदार कुछ मत खाना, बल्कि मां से कहना कि देवदार के पेड़ पर लटका हुआ छोटा सा आईना दे दो। नाग ने दरवाजा खटखटाया। मां ने फौरन दरवाजा खोल दिया। बेटे का हालचाल पूछने के बाद पूछा, ये अजनबी कौन है? नाग ने जवाब दिया, मां जी, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसने मेरी जान बचाई है। मां बोली, आओ मैं तुम्हारी दूध और गोश्त से खातिरदारी करूं। लकड़हारा घर के अंदर तो चला गया, मगर बहाना यह बनाया कि उसे भूख नहीं है। अच्छा बेटा, अगर कुछ नहीं खाते तो कुछ तोहफा ही ले जाओ। लकड़हारे ने हिचकिचाते हुए कहा, वो जो सामने देवदार के पेड़ पर आईना लटक रहा है वो मुझे दे दीजिए। मां ने आईना उतारकर लकड़हारे को दे दिया। नाग और नाग की मां से इजाजत लेकर लकड़हारा दोबारा सफर पर निकल गया। चलते चलते उसे ख्याल आया कि नाग ने अपनी मां से मुझे ये आईना क्यों दिलवाया। ये सोचकर उसने जेब से आईना निकाला और उसमें झांक कर अपनी सूरत देखने लगा, लेकिन आईने में उसे अपनी शक्ल की बजाय एक देवता नजर आया। वो देवता बड़े आदर से झुककर बोला, क्या हुक्म है मेरे शहजादे? इस अजीब बात ने लकड़हारे के होश उड़ा दिए। थोड़ी देर बाद उसे समझ आया
कि देवता उससे हुक्म देने को कह रहा है, मुझे भूख लगी है, खाने को कुछ चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, उसके सामने एक दस्तरख्वान बिछ गया जिस पर तरह तरह के खाने रखे थे। देवता गायब हो गया। खाना इतना लजीज था कि वो गरीब लकड़हारा उसका ख्याल भी नहीं कर सकता था। तो इसका मतलब है ये जादुई आईना है। उसने जेब से आईना निकाला और फिर उसमें झांका। देवता फिर हाजिर हो गया और बोला, क्या हुक्म है शहजादे? अचानक उसे ख्याल आया कि उसकी इज्जत शहजादे जैसी हो रही है। उसने जोर से कहा, मेरा महल कहां है? पलक झपकते ही वो एक शानदार महल के बड़े दरवाजे पर खड़ा था। बड़े बड़े कमरों में कीमती कालीन बिछे हुए थे। दरवाजों पर भारी पर्दे लटके हुए थे। उसने दिल ही दिल में कहा, इस शानदार महल में मेरे साथ मेरी बीवी का होना भी जरूरी है। यह ख्याल आते ही लकड़हारे ने आईने में झांका। देव हाजिर होकर बोला, क्या हुक्म है मेरे आथा? लकड़हारे ने उसे हुक्म दिया, शहजादी हाजिर करो। अगले ही लम्हे शहजादी उसके सामने बैठी थी। लकड़हारा उसे पाकर बहुत खुश हुआ और उसी दिन उसने उससे शादी कर ली। इधर शहजादी के अचानक गायब हो जाने से शाही महल में हलचल मच गई। मुलाजिमों ने महल के हर कोने को छान मारा, मगर शहजादी का कहीं भी पता न चला। आखिरकार बादशाह ने हुक्म दिया कि पूरे मुल्क में ऐलान करवाया जाए कि जो भी शहजादी को ढूंढेगा उसे मनपसंद इनाम दिया जाएगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत महल में आई और कहने लगी कि मैं शहजादी के बारे में बादशाह से बात करना चाहती हूं। बूढ़ी औरत को फौरन बादशाह के सामने पेश किया गया। बूढ़ी औरत ने कहना शुरू किया, आली जनाब, आपकी पूरी सल्तनत में शहजादी का कहीं कोई निशान नहीं मिला। इससे जाहिर होता है कि वो कहीं ऐसी जगह हो जहां के बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। इस पर बादशाह ने हैरान होकर कहा, आपकी क्या तजवीज है? बूढ़ी औरत बोली, पहले तो आप लकड़ी का एक संदूक बनाने का हुक्म दे। संदूक इतना बड़ा हो कि मैं उसके अंदर बैठ सकूं और लेट सकूं, और 9 दिन की खुराक भी रख दी जाए। बादशाह ने फौरन संदूक बनाने का हुक्म दे दिया। फिर बूढ़ी औरत को संदूक में बैठाकर 9 दिन की खुराक वहां रख दी गई। इसके बाद ढक्कन मजबूती से बंद करके उसे समुंदर में फेंकवा दिया गया। समुंदर की मौजें जल्द ही संदूक को खुले पानी में ले गई। आखिरकार एक दिन सुबह के वक्त समुंदर के किनारे मछुआरों ने जाल डाला तो उनकी नजर उस संदूक पर पड़ी। यह उस मुल्क में था जहां उस लकड़हारे का महल था। मछुआरों ने बाहरी रस्सियों की मदद से उस संदूक को किनारे तक खींच लिया। सबको उस संदूक को खोलकर देखने का बेसब्री से शौक था। जल्दी जल्दी ढक्कन खोला और जब अंदर देखा तो एक बूढ़ी औरत मौजूद थी। बूढ़ी औरत ने अपने बारे में एक दुख भरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि उसके 2 मक्कार बेटों ने उसे संदूक में बंद करके समुंदर में फेंक दिया ताकि अपनी बूढ़ी मां से जान छड़ा ले। बूढ़ी औरत ने दरख्वास्त की कि वे उसे बादशाह के पास ले जाए। अगर वो नेक दिल है तो मेरी मदद जरूर करेगा। मछुआरे बूढ़ी औरत को लकड़हारे के महल ले गए। वहां जाकर उसने बादशाह से बात करने की इजाजत मांगी, मगर बादशाह की बजाय उसे मलिका के पास ले जाया गया। यह मलिका वही शहजादी थी जिसकी तलाश में बूढ़ी औरत वहां तक पहुंची थी। बूढ़ी औरत ने पहली नजर में शहजादी को पहचान लिया और उसे वही कहानी सुनाई और मलिका से दरख्वास्त की कि उसे महल में रहने के लिए जगह दे दी जाए। मलिका ने बूढ़ी औरत को अपने पास रख लिया। 1 महीना गुजर गया। बूढ़ी औरत को कोई काम नहीं करना पड़ता था। सारे नौकर भी कोई काम नहीं करते थे। सब काम खुद ब खुद हो जाते थे। महल का हर हिस्सा साफ सुथरा और चमकदार होता था। खाने का वक्त होता तो लजीज और मजेदार खाना खुद ब खुद आ जाता था। जब लकड़हारा घर पर नहीं होता तो बूढ़ी औरत मलिका के साथ घंटों बातें करती। वो राज मालूम करवाना चाहती थी, मगर मलिका को इन बातों का कुछ पता नहीं था। वो यही कहती कि इसके बारे में मेरे शौहर जानते हैं। बूढ़ी औरत बड़ी चालाकी से कहती, महारानी, आप कैसी बीवी है और आपका शौहर आपसे कैसी मोहब्बत करता है जो वो आपसे ये राज छुपाता है।
वो बूढ़ी औरत की बातों में आ गई और एक रात उसने मौका पाकर अपने शौहर से पूछा, मुझे भी तो मालूम हो कि महल के इतने सारे काम कौन करता है। आप अच्छे शौहर हैं, मुझे ये बातें नहीं बताते। लकड़हारे ने महारानी की बात टाले बिना खुशी खुशी जादुई आईने के बारे में बता दिया। अगले दिन जब लकड़हारा रोज की तरह शिकार पर चला गया और बूढ़ी औरत महारानी के पास आकर बैठ गई, तो महारानी ने जादू के आईने के बारे में बूढ़ी को सारा किस्सा सुना दिया। बूढ़ी ने चालाकी से पूछा कि आईना कहाँ है और कैसे काम करता है। मौका मिलते ही बूढ़ी ने आईना चुरा लिया और देव को बुला लिया। देव ने आते ही पूछा, क्या हुक्म है ए बुजुर्ग खातून? बूढ़ी ने फौरन कहा, मुझे और शहजादी को फौरन बादशाह के महल में वापस पहुंचा दो। एक लम्हे में दोनों बादशाह के महल में थे। बूढ़ी ने दोबारा देव को बुलाया और हुक्म दिया कि जादू के महल को राख के ढेर में बदल दो। अगले ही लम्हे लकड़हारे का महल राख के ढेर में बदल गया। लकड़हारा शिकार के लिए बाहर गया हुआ था। वापस आया तो न महल था और न शहजादी, बस राख का एक ढेर था। वो सिर पकड़कर बैठ गया। अब क्या करे? शहजादी ने बाप के महल में जाने से पहले कच्चे गोश्त का एक टुकड़ा जादुई महल की एक बिल्ली को दिया था। महल जल गया, लेकिन बिल्ली किसी तरह बच गई। अब वो गोश्त का टुकड़ा ढूंढती फिर रही थी। लकड़हारा भी बिल्ली के साथ गोश्त का टुकड़ा तलाश करने लगा। गोश्त का टुकड़ा जल्द ही मिल गया। लकड़हारे ने गोश्त के टुकड़े को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक टुकड़ा बिल्ली को दिया और दूसरा हिस्सा अपनी जेब में रख लिया। अब यही टुकड़ा शहजादी की आखिरी निशानी रह गया था। वो टुकड़ा जेब में रखकर शहजादी को ढूंढने निकल पड़ा। वो मंजिल दर मंजिल जाता रहा। पहाड़ और मैदान, दरिया और नाले, समुंदर और नदियों का कोई असर उसके इरादे पर न था और वो चलता रहा। आखिरकार वो उस मुल्क पहुंचा जहां का बादशाह वही शहजादी का बाप था। लकड़हारा सीधा शाही दरबार में हाजिर हुआ और बर्तन खाने में मुलाजमत के लिए अर्जी दी। इत्तेफाक से शाही बर्तन खाने में बर्तन धोने के लिए मुलाजिम की जरूरत थी। लकड़हारे का काम बन गया। अब वो किसी न किसी तरह शहजादी से मिलने का मौका ढूंढता रहता। एक दिन शाही बावर्ची खाने का बूढ़ा बावर्ची अचानक बीमार हो गया। लकड़हारे ने उससे कहा, बड़े मियां, आप बस देखते रहिए, मैं सब खाना तैयार करके डोंगों में सजा दूंगा। बूढ़ा बावर्ची राजी हो गया। लकड़हारे ने शाही बावर्ची की हिदायत के मुताबिक खाना सजाया और शहजादी की प्लेट में गोश्त का वो छोटा सा टुकड़ा भी रख दिया जिसे वो जादू के महल से आते हुए बिल्ली को डाल आया था। शहजादी भी अपने शौहर की जुदाई की वजह से बहुत बेचैन और परेशान थी और हर वक्त यही सोचती रहती थी कि शौहर को कैसे तलाश करे। वक्त गुजरते गुजरते मिलने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। जब उसने अपनी प्लेट में गोश्त का वो टुकड़ा देखा तो पहले तो वो परेशान हुई, फिर खुशी से उसका दिल धड़कने लगा। उसे फौरन ख्याल आया कि उसका शौहर महल में मौजूद है और अब उससे मिलना मुश्किल नहीं। शहजादी ने बावर्ची को बुलाया और उसके खाने की खूब तारीफ की। फिर पूछा, क्या बावर्ची खाने में कोई नया मुलाजिम या आदमी रखा गया है, क्योंकि काम पहले से बेहतर होने लगा है। बावर्ची ने कहा, मैं बीमार हूं, इसलिए मैंने अपने मददगार नौजवान से खाना बनवाया। शहजादी ने कहा, बड़े मियां, आप जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी चाय उसी नौजवान के हाथ भेज दीजिएगा। जब मियां बीवी इतने लंबे अरसे की जुदाई के बाद मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना न था। अब दोनों ने मशवरा किया कि किसी तरह जादुई आईना हासिल करना चाहिए ताकि वे दोबारा अपने महल में जाकर खुश व खुर्रम रह सकें। लेकिन वो जादुई आईना तो उस बूढ़ी औरत के पास था और वो हर वक्त शहजादी के पास रहती थी। बूढ़ी औरत ने शहजादे को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि वही शहजादी के लिए खाना और चाय लाता था। बूढ़ी ने देव को बुलाया और हुक्म दिया कि लकड़हारे को वापस उसके जले हुए महल में पहुंचा दिया जाए। अगले ही लम्हे लकड़हारा राख के ढेर पर बैठा था। अब वो था और उसकी बिल्ली दोनों एक दूसरे के साथी थे। अब बिल्ली की सुनो,
जब लकड़हारा महल छोड़कर चला गया और महल भी जलकर राख हो गया तो बिल्ली भूख से मरने लगी। मजबूरन चूहे पकड़ कर खाने लगी। जब लकड़हारा वापस आया तो चूहों का बादशाह लकड़हारे के पास पहुंचा और चीख चीख कर बोलने लगा, आपकी बिल्ली यूं ही मेरे चूहे मार मार कर खाती रही तो मैं तबाह व बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारे ने बिल्ली से कहा, मैं तो चूहे यहां से हटा दूंगा, मगर मेरे दुख को कौन दूर करेगा? चूहे ने कहा, बताइए आपको क्या दुख है, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। इस पर लकड़हारे ने आह भरी और पूरी कहानी सुना दी। शहजादी और महल के बारे में, जादू के उस आईने के बारे में और आखिर में उस मक्कार बूढ़ी औरत के बारे में भी बताया जिसकी वजह से वो यहां तक पहुंचा था। चूहों के बादशाह ने कहा, आप बिल्ली को रोककर मेरे सिपाहियों को बचा लो। मैं अपने सिपाहियों को भेजकर वो जादू का आईना मंगवा लूंगा। लकड़हारे से मुलाकात के बाद चूहों के बादशाह ने अपनी फौज को बुलाया और कहा कि वे चूहे आगे आए जो बादशाह के महल में अक्सर जाते रहते हैं। जब वे आगे आए तो उसने पूछा कि कौन कौन सा चूहा उस बूढ़ी औरत के बारे में जानता है। तो उनमें से एक लंगड़ा चूहा आगे आया और बोला, हुजूर, मैं उसी बूढ़ी औरत के किचन में खुराक की तलाश में जाता हूं। जादू का आईना मैंने अक्सर उसके हाथ में देखा है। मैं पता लगाऊंगा कि वो आईना कहां है। तो उसे अभी वहां जाने का हुक्म दे दिया गया। जैसे ही मुमकिन हो वो आईना यहां ले आओ। लंगड़ा चूहा एक चूहे की पीठ पर सवार होकर रवाना हो गया। बाकी चूहे भी उसके साथ साथ चल रहे थे। चलते चलते वे 7 समुंदर पार बादशाह की सल्तनत में पहुंच गए। पहले शाही दरबार में दाखिल हुए और फिर बूढ़ी औरत के कमरे में दाखिल हो गए। वो मक्कार बूढ़ी औरत आराम से खाना खा रही थी। वे आराम से बूढ़ी औरत के सोने का इंतजार करने लगे। वे बूढ़ी औरत की हर हरकत को ध्यान से देख रहे थे। बिस्तर पर लेटने से पहले बूढ़ी औरत ने तकरीबन 100 बार आईने को उठाकर देखा। जब नींद ने बहुत सताया तो तकिए पर सिर रखते ही सो गई और जोरदार खराटे लेने लगी। बूढ़ी औरत के खराटों से चूहों को यकीन हो गया कि वो सो गई है, तो 3 चूहे कूदकर बूढ़ी के बिस्तर में घुस गए। उन्होंने जादू का आईना तकिए के नीचे से निकाल लिया। चूहे जल्दी से वो आईना लेकर अपने बादशाह के पास पहुंच गए। चूहों के बादशाह ने आईना देखकर बहुत खुशी का इजहार किया और वादे के मुताबिक आईना लकड़हारे के हवाले कर दिया। लकड़हारे ने उसका शुक्रिया अदा किया और बिल्ली को अपने साथ दबाकर ले गया। कुछ दूर जाकर उसने आईना निकाला और देव को बुलाया। देव आकर सिर झुकाते हुए बोला, क्या हुक्म है मेरे शहजादे? लकड़हारे ने हुक्म दिया कि मेरे लिए कपड़े ले आओ, एक शानदार घोड़ा और एक फौज भी तैयार करो। कुछ देर बाद वो शाही लिबास पहने और भारी फौज के साथ बादशाह के महल की तरफ बढ़ रहा था। जब बादशाह को लकड़हारे की फौज और शानो शौकत का पता चला तो वो अपनी बेटी की शादी लकड़हारे से करने पर राजी हो गया। नौजवान लकड़हारे और शहजादी की बड़ी धूमधाम से शादी हुई और एक बड़ी दावत का इंतजाम किया गया। पूरे महल में चरागा हुआ और हजारों मेहमानों की दावत दी गई। अब बूढ़ी औरत के बारे में सुने। लकड़हारे ने देव को बुलाया और कहा, बूढ़ी औरत को उसके गुनाहों की सख्त सजा मिलनी चाहिए। बूढ़ी औरत उसी वक्त महल से गायब हो गई और फिर कभी महल में दिखाई नहीं दी। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।